हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। फिजिक्स एक्सपेरिमेंट क्लास 11th के आज इस सेशन में अनुनाद नली के दूसरे पार्ट, जिसमें कि आवृत्तियों की तुलना करना जो है फाइंड करना है। तो इस एक्सपेरिमेंट का उद्देश्य है अनुनाद नली का उपयोग करके दिए गए दो स्वरित्रों की आवृत्तियों की तुलना करना तथा अंत्य संशोधन ज्ञात करना, इंड करेक्शन। आवश्यक उपकरण सामग्री, अपरेटस एंड मटेरियल रिक्वायर्ड। अनुनाद नली, विभिन्न आवृत्तियों वाले दो स्वरित्र, रबर पैड तथा बर्नियर कैलिपर्स। ये रेजोनेंस ट्यूब, अगर आपने एक्सपेरिमेंट इसके पहले का देखा होगा तो उसमें आपने रेजोनेंस ट्यूब, ट्यूनिंग फॉर्क, रबर पैड, थर्मामीटर, बर्नियर कैलिपर्स, इनकी आवश्यकता होगी। सिद्धांत एवं सूत्र प्रयुक्त। यदि किसी n आवृत्ति वाले स्वरित्र को अनुनाद नली के सिरे पर बजाने पर अनुनाद की प्रथम अवस्था में नली के वायु स्तंभ की लंबाई L1 तथा अनुनाद की द्वितीय अवस्था में नली के वायु स्तंभ की लंबाई L2 हो, तो ध्वनि की चाल t डिग्री पर Vt इक्वल्स टू 2n L2 माइनस L1। तो इससे जो है n, अगर हम n फाइंड करें तो n इक्वल्स टू मिलेगा Vt अपान 2 L2 माइनस L1। तो अगर हम फर्स्ट टर्म के लिए अपने पहले स्वरित्र के लिए n1 रख लें तो n1 बराबर Vt अपान 2 L2 माइनस L1। इसी तरह से दूसरे स्वरित्र के लिए n2 बराबर Vt अपान 2, जो दूसरी पोजीशन है उसको डैश ले लेते हैं तो L2 डैश माइनस L1 डैश। यहाँ पर तुलना करना है तो n2 अपान n1 कर लेते हैं। तो n2 अपान n1 करेंगे जब, तो ये रेसिप्रोकल में है लेंथ का डिफरेंस, तो L2 माइनस L1 अपान L2 डैश माइनस L1 डैश, ये मिल जाएगा। नली का अंत्य संशोधन, ये फार्मूला होता है E इक्वल्स टू L2 माइनस 3L1 अपान 2। और अंत्य संशोधन जो लॉर्ड रेले के अनुसार मिलता है, जो सूत्र दिया गया उनके द्वारा, यह है नली का अंत संशोधन E इक्वल्स टू 0.6 R, जहाँ पे R नली की आंतरिक त्रिज्या है। तो वह नली कौन सी, जो कि वायु स्तंभ का कंपन जिसमें कराया जाता है। तो ये मिल जाएगा आपको n2 अपान n1 इक्वल्स टू L2 माइनस L1 अपान L2 डैश माइनस L1 डैश। ये सेटअप में आपने देख ही लिया है। यहां पर जब स्वरित्र द्विभुज को इसके ऊपर बजा करके और इसके ट्यूनिंग फॉर्क माने ट्यूनिंग फॉर्क के प्रांग्स को, भुजा को इसके ऊपर रखते हैं, यानी थोड़ा सा ऊपर ही रखते हैं, तो यहां से जो ध्वनि उत्पन्न होती है इस एयर कॉलम, जो कि आर्गन पाइप की तरह से, बंद आर्गन पाइप की तरह से बिहेव करता है, इससे जो ध्वनि उत्पन्न होती है, इन ध्वनियों की आवृत्ति इस स्वरित्र की आवृत्ति के बराबर हो जाती है। तो अनुनाद की स्थिति उत्पन्न होती है और ध्वनि तीव्र सुनाई देती है। अब यह पहली स्थिति होगी, इसके बाद यह इसकी दूसरी स्थिति होगी। तो अनुनाद की प्रथम स्थिति में वायु स्तंभ की जो लंबाई है, यहां से यहां तक की ये लंबाई, ये L1, और दूसरी स्थिति जो 3 गुने पर लगभग मिलती है या 3 गुने से अधिक पर मिलती है, यह इसकी लंबाई L2 होती है। अब इस स्थिति में नोड और एंटी नोड्स बनते हैं। बंद सिरे पर नोड्स और खुले सिरे पर एंटी नोड बनता है। तो यहां पर जो एंटी नोड बनता है, यह एंटी नोड जस्ट ऊपर न बन करके, बल्कि इसके ऊपर, यानी इससे थोड़ी से नली के ऊपरी सिरे पर आकर के बनता है, नली से थोड़ी से ऊपर बनता है। इसका मतलब है कि जितना ऊपर बनता है उसी को इसका इंड करेक्शन या अंत्य संशोधन कहा जाता है। तो आइए एक्सपेरिमेंट में देख लेते हैं इसको, कि जो उसकी रीडिंग है वो रीडिंग क्या मिली है। यह है अनुनाद नली। इस अनुनाद नली में आप ये देख रहे होंगे कि एक ये बर्तन है, इस बर्तन में पानी भरा जाएगा
और पानी भरा जाएगा तो इस पाइप के माध्यम से होता हुआ ये जाएगा और ये जो स्टील की पाइप दिख रही है, लोहे की पाइप दिख रही है, इस पाइप में पानी जो है आ जाता है। तो इसमें पानी का जो लेवल होगा वही पानी का लेवल इसमें भी होगा, लेकिन इस पानी के लेवल को हम इसमें नहीं पढ़ सकते हैं, इसलिए इसके पैरेलल में एक ये प्लास्टिक की पतली सी पाइप लगा गई होती है, जिसमें जितना पानी का लेवल जो है इस ट्यूब में होगा उतना ही लेवल जो है इसमें भी होगा। तो जो लेवल इसमें होगा उसको पढ़ने के लिए यहाँ पर ये मीटर स्केल है और इस मीटर स्केल के बगल में ये पतली जो पाइप है, प्लास्टिक की पाइप, जिसमें पानी का लेवल होगा, उस लेवल को हम पढ़ेंगे। अब इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए, जो कि हमारा प्रैक्टिकल का उद्देश्य है कि रूम टेम्परेचर पर ध्वनि का वायु में वेग ज्ञात करना और दो आवृत्तियों यानी दो स्वरित्र द्विभुज की आवृत्तियों की तुलना करना। तो इसमें जो है क्या क्या चाहिए हमें सबसे पहले तो चाहिए ये जो है 480, ये 480 हर्ट्ज की एक जो है इस पे लिखा हुआ है, ये देख रहे होंगे 480 हर्ट्ज, और एक दूसरी जो है ये 512 हर्ट्ज। रबर पैड एक, इस पे ट्यूनिंग फार्क को बजाने के लिए, इस रबर पैड पर जो है इसको बजाने के लिए, साथ ही में अंत संशोधन को निकालने के लिए एक वर्नियर कैलिपर्स इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि इसमें पानी भरेंगे और यह टेम्परेचर पर आधारित है, इसलिए आप इसका जो है टेम्परेचर जो है देखेंगे कि रूम का टेम्परेचर कितना है। तो इसके लिए लैब में जो वाल थर्मामीटर लगा होता है, इस वाल थर्मामीटर से आप जो है ये देखेंगे कि इसमें जो है ये कितना पड़ रहा है। रूम टेम्परेचर जो है सबसे पहले आप इसमें नोट करेंगे। तो रूम टेम्परेचर लैब में जो वाल थर्मामीटर लगा होगा उससे आप नोट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये जो है 20, यहाँ पर ये मरकरी में आप देख रहे होंगे ये 20 पर जो है ये मरकरी लेवल है, यानी रूम टेम्परेचर इस समय 20 डिग्री सेल्सियस है। तो अब आप इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए पहले जो है इसमें आप ये पानी भरेंगे और इस पानी का लेवल जो है इस हिसाब से हो कि ऐसा ना हो कि नीचे करने पर जो है ये पानी इसमें से गिरने लगे। तो इसलिए पानी इसमें धीरे धीरे भरेंगे और इसके लेवल को देखते जाएंगे। ये पानी इसमें डाल लिया। अब आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये पानी का लेवल जो है इसमें पाइप में ये दिख रहा है। इसे आप चेक करना चाहते हैं तो देखिए पानी का लेवल जो है नीचे की तरफ जा रहा है। इस पाइप में आप देख रहे होंगे कि जो ऊपर लाइट कलर दिख रहा है, लाइट ब्राउन, और ये जो है ये नीचे जो है डार्क ब्राउन। तो ये डार्क ब्राउन पानी वाला लेवल है, यानी पानी है। यहाँ पर ये देख रहे होंगे जो डार्क ब्राउन लेवल दिख रहा है यह जो है पानी है, पानी का लेवल है। तो इस तरह से इसको हम किसी लंबाई पर पहले ये रख लेते हैं और फिर रबर पैड पर ट्यूनिंग फॉर्क को इस तरह से, तो आप ये इसमें आवाज सुनेंगे। इस स्वरित्र की आवृत्ति और इस एयर कॉलम से उत्पन्न होने वाली आवृत्ति जब दोनों फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के बराबर होंगी तो वहां पर रेजोनेंस की स्थिति आएगी और साउंड जो होगा इससे जो निकलेगा वह साउंड की मात्रा अधिक होगी, यानी साउंड जो है तेज बजेगा। तो यही हमें फाइंड करना है। तो इसकी लंबाई को हम परिवर्तित करते हुए ले चलेंगे और पहली स्थिति जो मिलेगी वह रेजोनेंस की पहली स्थिति होगी
और इसके बाद फिर उसे 3 गुने पर ले चल करके दूसरी स्थिति को हम ज्ञात करेंगे। तो पहले हम जो है पहली स्थिति को निकालते हैं। तो इस समय आप देख रहे होंगे कि इस पर 11 सेंटीमीटर पर है, लेकिन इसमें साउंड कम सुनाई दे रहा है। इसकी लंबाई को हम चेंज करते हैं। साउंड देख रहे होंगे थोड़ा सा बड़ा है। थोड़ा सा और बड़ा है। इस स्थिति में आप देख रहे हैं कि साउंड पहले जो भी ध्वनियां हमने सुना है, साउंड इसकी साउंड को जो सुने हैं उसमें ये सबसे तेज है। यानी ये इसकी पहली स्थिति हो सकती है, लेकिन चेक करने के लिए इसे थोड़ा सा और नीचे करते हैं और फिर देखते हैं कि अगर इसकी साउंड की जो तीव्रता है वो अगर कम होती है, ये देखिए बढ़ा हुआ दिख रहा है, ये कम हो गया, तो इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर ही मिलेगा ये। यह इसकी मैक्सिमम। अब इस रीडिंग को जो है हम नोट कर लेते हैं। तो इस रीडिंग को नोट कर लेते हैं। तो इसमें आप ये देखेंगे कि ये स्केल कहां पर इस समय है। ये ब्राउन लेवल जो है ये दिखा रहा है कितने पर, 16.2 या 3। इसको आप सीधे से देखेंगे तो 16.2 सेंटीमीटर है। अब यहां पर आप देख रहे होंगे कि ऊपर के लेवल में इसकी जो ये पोर्शन है ऊपर का, यह 1 सेंटीमीटर जो है ये स्केल बड़ी है। तो इसका मतलब है कि इसकी जो लंबाई मिलेगी वह 15.2 सेंटीमीटर मिली। ये रेजोनेंस की पहली स्थिति हमें प्राप्त हो गई। अब इसकी दूसरी स्थिति को निकालने के लिए इसकी लंबाई का 3 गुना ले चलते हैं। तो 3 गुना ले चलने का मतलब है कि 16 या 48 यानी 15 या 45 के बाद ही ये मिलेगा। चलिए चेक करते हैं इस पर। ये देखिए साउंड जो है बहुत ही कम सुनाई दे रहा है। इसी के आसपास इसे मिलना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं साउंड थोड़ा सा बड़ा। यह रेजोनेंस की स्थिति। एक बार और चेक कर लीजिए, थोड़ा सा और नीचे करके। कम हो गया।
इस एक्सपेरिमेंट को करते समय थोड़ा आपको धैर्य रखना पड़ेगा और साथ ही साथ शांत वातावरण होना चाहिए। ये लगभग दूसरी स्थिति है। यह दूसरी स्थिति है और यह दूसरी, ये साउंड आप एक बार फिर सुन करके तो इसमें ये देख रहे हैं कि इसकी जो रीडिंग है ये इस समय कितने पर है, 50.5 50.5 सेंटीमीटर पर है। ये रेजोनेंस की दूसरी स्थिति है। ठीक इसी तरह से हम जो है ये जो 480 की फ्रीक्वेंसी थी, इस फ्रीक्वेंसी को चेंज करके और ये 512 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के लिए हम इसकी दूसरी स्थिति निकालेंगे। तो इसके लिए आपको इस पानी के लेवल को जो है ऊपर की तरफ ले आना है और फिर वही प्रोसेस रिपीट करना है। तो अब आपको देखना है कि ये कितने पर जो है आपको रेजोनेंस की स्थिति मिलती है। कोई भी आवाज सुनाई नहीं दे रही इसमें, ये देखिए बहुत ही कम। और इस समय लेवल है इसका 12 सेंटीमीटर। अब इसे थोड़ा नीचे ले चलिए और इसके लेवल को चेंज करते रहिए। कुछ पड़ा? ये अधिकतम आपको सुनाई लगभग दे रहा है। तो ये देख लीजिए, ये है 14.2 पर। ये पहली स्थिति है 14.2 सेंटीमीटर पर। स्टार्ट। ये स्थिति इसकी देखिए, आगे पीछे इसकी पोजीशन थोड़ा चेंज कर लीजिए। ये कम हो गया। ये साउंड आप कुछ बढ़ा हुआ सुन रहे हैं। अब इसे थोड़ा नीचे ले चलते हैं। ये कम हो गया। नहीं, ये थोड़ा कम हो गया पहले से। तो अब ये जो स्थिति इसकी है, इस स्थिति को आप जो है देख लीजिए कितने पर है। स्टार्ट। अब लास्ट में इसका अंत्य संशोधन, इंड करेक्शन फाइंड किया जाता है। तो इस इंड करेक्शन को फाइंड करने के लिए एक तो प्रैक्टिकली हम फाइंड करते हैं, दूसरा जो है यहाँ पर जो फाइंड करते हैं वो तरीका है प्रैक्टिकली, जो कि लॉर्ड रेले के फार्मूला जो E = 0.6 R होता है, उस फार्मूले के तहत आप जो है ये देखेंगे। तो इस वर्नियर कैलिपर्स में सबसे पहले आप ये देखेंगे कि कोई शून्यांक त्रुटि तो नहीं है, तो इसमें कोई जीरो एरर नहीं है। जब जीरो एरर नहीं है तो इसका आंतरिक व्यास निकालना है, इंटरनल व्यास निकालना है। इसका जो है इंटरनल। तो अब ये देखिए, ये पाइप जो है, ये पाइप, ये इस पाइप का ये मुंह देखिए, ये है।
तो इसको जो है इसके ये जो जबड़े हैं ना, ये जो जबड़े इसके ऊपर वाले अपर जा हैं, इन जा को जो है आप इस तरह से ये टाइट करके और ये फिर फाइंड ये कर लेंगे। ये अब एक्चुअल में इसको हम जो है इसको टाइट हमने इसमें रख दिया, इसको टाइट रख दिया, लेकिन अब इसकी रीडिंग पढ़े कैसे, तो इसलिए हम इसे निकाल लेते हैं और फिर इसकी रीडिंग को हम ये पढ़ लेते हैं। तो अब हम ये देख रहे होंगे कि ये इसका जो मुख्य पैमाने का पाठ्यांक है यह जो है ये है 2.5 सेंटीमीटर, और बर्नियर का जो खाना है यह दूसरा खाना जो है इसमें ये मिल रहा है। तो इसे आप जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो ये देखिए आप इसको करके देख सकते हैं, जूम कर दीजिए, तो इससे आप इसको फाइंड कर लेंगे। इस तरह से एक बार इसकी रीडिंग हम दोबारा निकाल लेते हैं, इसको चेंज करके इसकी पोजीशन को और इसकी पोजीशन को चेंज करके निकाल लेते हैं। तो इस स्थिति में आप ये देख रहे हैं कि इसका जो मुख्य पैमाने का पाठ्यांक है यह मुख्य पैमाने का पाठ्यांक 2.4 है, और जो बर्नियर खाने हैं उन बर्नियर खाने में अब आपको देखना है कि कौन सा खाना ठीक इसकी सीध में है। तो अकॉर्डिंग टू मी इसका जो है 5वां खाना, आप इससे मिलान खुद कर लीजिए, इसका देखिए 5वां खाना जो है 5वां खाना इसका मिल रहा है। तो 5वां खाना मिल रहा है तो बर्नियर के पार्ट हो गए 5 इंटू इसका लिस्ट काउंट होता है 0.01 सेंटीमीटर, उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो अब इसका जो है आप जितनी भी रीडिंग निकाले हैं इस रीडिंग को ऑब्जर्वेशन टेबल में लिख लीजिए, और लिखने के बाद आप उसका कैसे कैलकुलेशन करेंगे, तो और क्या क्या सावधानियां हैं, क्या इसका जो रिजल्ट आपने फाइंड किया है वो रिजल्ट जो निकाले हैं उसमें कितनी प्रतिशत त्रुटि है, इस त्रुटि को जो है आप फाइंड करेंगे। तो आगे का काम आप जो है कॉपी में लिखने का काम देख लीजिए आगे। अब जो रीडिंग मिली है उस रीडिंग को प्रेक्षण तालिका में भर लेते हैं। तो रूम टेम्परेचर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ट्यूनिंग फॉर्क जो N1 है 480 हर्ट्ज, और दूसरे की जो फ्रीक्वेंसी N2 है वो 512 हर्ट्ज। जो रेजोनेंस की स्थिति मिली 480 यानी 480 के लिए मिला L2 माइनस L1 की वैल्यू 35.3, 512 के लिए मिला L2 डैश माइनस L1 डैश बराबर 33.8। अब इसका कैलकुलेशन कर लीजिए। तो गणना दोनों स्वरित्र द्विभुज की आवृत्तियों का अनुपात N2/N1 तो 512/480 यानी 1.07, लेकिन जो प्रयोग से प्राप्त हुआ दोनों स्वरित्र द्विभुज की आवृत्तियों का अनुपात ये N2/N1 बराबर L2 माइनस L1/L2 डैश माइनस L1 डैश, तो 35.3/33.8 ये 1.04, ये मिला 1.07 और ये मिला 1.04 विच इज नियरली इक्वल। अनुनाद नली की आंतरिक व्यास के लिए सारणी, क्योंकि हमें इस पे रेडियस फाइंड करना होगा, तो रेडियस आपने फाइंड किया है। तो बर्नियर का अल्पतमांक कितना है 0.01 सेंटीमीटर, ये मिल गया 2.5 और ये पहले 1 मिला था, 2.4 पर 5 मिला था। तो इस तरह से इसका माध्य व्यास मिल गया है हमें 2.48 सेंटीमीटर। मीन डायमीटर 2.48 सेंटीमीटर है, तो इसका रेडियस हो जाएगा d/2 दैट इज 1.24 सेंटीमीटर। अंत संशोधन की गणना कैलकुलेशन ऑफ इंड करेक्शन, तो प्रथम प्रेक्षण से जो फार्मूला है E = L2 माइनस 3L1/2 वैल्यू पुट करेंगे तो 50.5 माइनस 3 इंटू 15.2/2, तो ये आ जाएगा 2.45 सेंटीमीटर। इसी तरह से सेकेंड ऑब्जर्वेशन से E = L2 माइनस 3L1/L2 से ये मिल जाएगा 2.7। अगर इसका मीन निकाल लिया जाए तो ये हो जाएगा 2.575 यानी 2.58 दशमलव के दूसरे स्थान तक। लॉर्ड रेले के सूत्र से जो प्राप्त हुआ जो फार्मूला है E = 0.6R, तो ये
अगर इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो ये मिलेगा 0.744 सेंटीमीटर। रिजल्ट, दोनों स्वरित्र द्विभुज की आवृत्तियों का अनुपात N2/N1 मिला 1.066 और प्रयोग से प्राप्त हुआ N2/N1 का मान 1.04। इसका मतलब है कि ये दोनों वैल्यू लगभग बराबर है, यानी इसको 1.07 कर दीजिए, 1.04 लगभग बराबर है। अंत संशोधन, प्रयोग के आधार पर अंत संशोधन 2.58 मिला, लार्ड-रेले के हिसाब से यानी सूत्र से 0.744 सेंटीमीटर मिले। सावधानियां, प्रयोग शांत वातावरण में करना चाहिए ताकि अनुनाद की सही स्थिति का निर्णय किया जा सके। स्वरित्र को रबर की गद्दी पर धीरे से मारना चाहिए ताकि उनसे मूल स्वरखी उत्पन्न हो। पानी के तल को धीरे धीरे उतारना चाहिए। स्वरित्र की आवृत्ति का चुनाव ऐसा करना चाहिए जिससे अनुनाद की दोनों स्थितियां प्राप्त हो सके और कंपित स्वरित्र को अनुनाद नली के मुंह से थोड़ा ऊपर ही रखना चाहिए। तो इस तरह से प्रैक्टिकल के लिए आप प्रैक्टिकल और इस थ्योरी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उसका लाभ उठा सकें।